भगवान श्री गणेश यानी कि गणपति भगवान, जिनकी सूंड में सैकड़ों सिद्धियों का वास बताया जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि उनकी सूंड में ही सारी सिद्धियां वास करती हैं। इसीलिए उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सिद्धि होती है, शक्ति होती है, उस व्यक्ति की बुद्धि अपने आप ही प्रचंड और खास होती है। और ये बात तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि बुद्धि ही एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कुछ भी इस दुनिया में पाया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। यही खास होता है इन मंत्रों में, क्योंकि मंत्र विज्ञान को साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्र जाप जो होते हैं, जो यह तंत्रोक्त साधनाएं होती हैं, यह बड़ी ही ज़्यादा खास होती हैं। दिमाग जो होता है, आभा मंडल जो होता है, आत्मा, परमात्मा, सारी चीज़ें तंत्र विज्ञान में ही आती हैं। मंत्र विज्ञान से ही उन्हें प्राप्त किया जाता है। इसीलिए मंत्र साधना करने वाला जो साधक होता है, उसके जीवन में कैसी परेशानी आ सकती है? बिल्कुल भी उसके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है। परेशानी आना तो जिंदगी का स्वभाव बिल्कुल होता है, लेकिन जो उन परेशानियों को जीत ले वही साधक कहलाता है। मंत्र विज्ञान का साधक इसी प्रकार का होता है। हर एक साधक जो कोई ना कोई मंत्र साधना निश्चित ही करता है, उसके पास कुछ ना कुछ सिद्धि की, शक्ति की जरूर ही उसे प्राप्ति रहती है, जिसके बारे में वह स्वयं भी नहीं जान पाता है, क्योंकि उसकी शक्ति, उसकी सिद्धि केवल गुरु ही देखकर बता सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधक को सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो भी जाती है और जाने अनजाने में ही वह उसका इस्तेमाल भी अपने जीवन में करता रहता है। और इस चीज़ को आप भली भांति बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति मंत्र साधना या तंत्र साधना आदि वगैरह करता है, उसका ध्यान इतना ज़्यादा प्रचंड होता है कि उसे निश्चित ही शक्तियों की और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आने वाले बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी साधनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके काफ़ी सारे रहस्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि केवल मंत्र जाप ही साधना होती है। लेकिन आपको बता दें कि इंसान के शरीर में 7 चक्रों का वास होता है। कई साधना ऐसी होती हैं जिसमें 7 चक्रों का, उनमें से किसी न किसी चक्र का इस्तेमाल भी किया जाता है और उन चक्रों के माध्यम से भी अदृश्य शक्तियों से संपर्क साधा जाता है। उसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया है कि भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता होते हैं और बुद्धि ही एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता है। तो अगर आपके जीवन में नौकरी जैसी कोई समस्याएं आती हैं, जैसे कि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि जहां पर वह नौकरी करते हैं उन्हें उनकी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो कार्य वह सोचते हैं, हर एक कार्य में उन्हें बाधा उत्पन्न होती रहती है और इतनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि वो जो भी कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल हर प्रकार की अड़चन आन खड़ी होती है, जिससे वह इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि आगे कोई भी प्लान करना ही बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र साधना जो होती हैं वह इतनी खास होती हैं कि उनके माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइंस भी इस बात को कहता है कि हर एक ग्रह अपने किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से ही धड़कता रहता है। आपका जो पूरा शरीर है यह तंत्र विज्ञान कहलाता है। इसकी जो तांत्रिक प्रणाली होती है वह भी कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी पर ही धड़कता रहता है, यानी कि सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितनी भी होती हैं, सारी चीज़ें एक न एक फ्रीक्वेंसी पर धड़कती ही रहती हैं। और मंत्र विज्ञान जो होता है इन्हीं फ्रीक्वेंसी को, यानी कि आपके आभा मंडल को प्रभावित करता है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि बड़े ही ज़्यादा गुप्त होते हैं, कुछ ही लोगों को पता होते हैं, क्योंकि यह तंत्रोक्त साधना होती है। इसीलिए काफ़ी कम लोगों को ही इसके बारे में पता होती हैं और इन साधनाओं को केवल वही बता सकता है इतना विस्तार से जो तंत्र विज्ञान के बारे में भी जानता हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आभा मंडल इस प्रकार से कार्य करता है कि एक तरह से यह आपका चुंबकीय क्षेत्र कहा जा सकता है। अगर आप इसे प्रभावित करना जान जाते हैं तो कुछ भी अपने जीवन में फिर बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। और इस चीज़ पर काफ़ी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी करे हैं कि जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है या डिप्रेशन उसे घेर के रखता है या बहुत परेशान भी होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए, मेजरमेंट किया जाए, तो उसका जो पूरा
आभा मंडल होता है, यानी कि जो 7 चक्रों के जो रंग फैले हुए होते हैं वो सारे बिगड़े हुए ही होते हैं। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है यानी कि सौभाग्य में रहता है, उसके 7 चक्र इस प्रकार से चमकते रहते हैं, केवल उसी के माध्यम से वह सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। तो इस वीडियो में जो हम आपको मंत्र बताएंगे उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है ये आप जान लें। सबसे पहले तो इस मंत्र को पढ़ने के लिए केवल रात्रि का ही जो समय है वह चुना जाता है और केवल चांद को देखते हुए ही इस मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि चांद जो होता है वह भी पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। और इस बात को आप खुद भी देख सकते हैं कि जब आप चांद को देखेंगे तो अगर आप प्रसन्न होते हैं तो वह आपकी प्रसन्नता को काफ़ी गुना अधिक मल्टीप्लाई करता है, यानी कि हर एक चीज़ को वो एम्पलीफाई करने की ताकत रखता है। इसीलिए चांद को देखते हुए कोई साधना या मंत्र जाप अगर किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आपको चांद को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है और भगवान श्री गणेश का ध्यान अपने थर्ड आई पर करना है। थर्ड आई पर अगर आप ध्यान करना सीख जाते हैं तो ये समझ जाएं कि आपने बहुत सारी सिद्धियों को, शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति की थर्ड आई जागृत होती है तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी साधारण होता नहीं है, वह उसी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। और गणेश जी की यह जो साधना होती है यह बुद्धि के बंद तालों को खोलती है। जैसे कि जब आप परेशान होते हो तो उस परेशानी में सारी चीज़ें आपको मुसीबत और परेशानी ही मालूम पड़ती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एक पहाड़ के बराबर मालूम पड़ती है। और जब बुद्धि के बंद ताले खुल जाते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगती हैं। तो ये जो सिद्धि होती है यह केवल भगवान श्री गणेश ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री भगवान गणेश अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान श्री गणेश भगवान शिव के अति प्रिय हैं। इसीलिए हर एक चीज़ में भगवान श्री गणेश की आवश्यकता पड़ती है, चाहे हवन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई भी तंत्र साधना हो, कोई भी मंत्र साधना हो। जिस व्यक्ति के पास गणेश जी का आशीर्वाद नहीं है वह कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक न एक बार इस साधना को करना हर एक साधक के लिए अनिवार्य और आवश्यक होता है। तो इस मंत्र के बारे में आप जान लें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ग्लोम गणपते लम फट स्वाहा। इस मंत्र को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र होता है, जो लम होता है, उसका भी उच्चारण कहा जाता है। और मूलाधार जो चक्र होता है वह भगवान श्री गणेश का स्थान होता है। वहीं से वशीकरण, सम्मोहन और बुद्धि इस प्रकार से कनेक्टेड रहती है कि अगर वो भी किसी व्यक्ति का जागृत हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति सम्मोहन, आकर्षण किसी को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। बल्कि मूलाधार चक्र का जागृत हो जाने से ऐसा व्यक्ति सामने वाले लोगों की बातों को जानना शुरू कर देता है कि वह सोच क्या रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, कि वह परेशान क्या हैं और क्या उनके जीवन में सुख है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ होने लग जाती हैं। चक्रों में सिद्ध हो जाने से कौन कौन सी शक्तियों की प्राप्ति होती है, आने वाले वीडियोस में उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो में जो साधना का यह मंत्र हमने आपको बताया है, अगर इस मंत्र का 2 लाख से अधिक जाप कर लिया जाता है तो इससे बुद्धि के सारे बंद ताले खुलते हैं। भगवान श्री गणेश का इस कदर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है कि उस साधक के जीवन में किसी भी कार्य में कोई बाधा, अड़चन, कोई भी शक्ति डाल ही नहीं सकती है। यह इतना प्रचंड मंत्र है और यह एक ऐसा मंत्र है जो काफ़ी कम लोगों को ही पता रहता है। चांद को देखते हुए अगर इस मंत्र का जाप किया जाता है तो इस चीज़ को बड़ी भली भांति आप अनुभव कर सकते हैं कि जैसे ही इस मंत्र का जाप करना आप शुरू करेंगे कि तो जो आपके दिमाग में जो बंद ताले से आपको महसूस होते हैं, जहां आपको दर्द मालूम पड़ता है, जहां पर आप चिंताओं को, परेशानियों को इकट्ठा करके रखते हैं, एक एक करके वहां पर आप ऐसा अनुभव करेंगे कि सारी चीज़ें एक एक करके गायब हो रही हैं। यानी कि सारी चिंता, सारी परेशानी बिल्कुल गायब हो रही है और सुख की बरसात जीवन में हो रही है। और लगातार अगर 41 दिन इसी प्रक्रिया को, इसी चीज़ को, इसी साधना को किया जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानी, जो भी चिंता या जो भी बाधाएं, अड़चनें चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जब कोई साधक इस साधना को करता है तो कैसे अनुभव की उसे प्राप्ति होती है और किन किन चीज़ों में उसे लाभ मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो व्यापार है।
व्यापार में इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है कि शुभ और लाभ की बहुत ही ज़्यादा अधिक प्राप्ति उसे होने लग जाती है। दूसरा लाभ उसे ये प्राप्त होता है कि अगर मान लीजिए वह नौकरी करता है तो नौकरी में अगर वह प्रमोशन चाहता है, हर एक व्यक्ति का फेवर चाहता है, जिससे हर कोई व्यक्ति उसे मदद करे तो हर एक व्यक्ति उसे मदद करने लग जाता है। तीसरी चीज उस व्यक्ति के साथ ये होती है कि अपोजिट सेक्स वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि लड़का होता है तो उसकी ओर लड़कियां आकर्षित होने लग जाती हैं, और लड़कियां अगर इस साधना को करती हैं तो लड़के उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, क्योंकि इस साधना को करने से मूलाधार चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यही वजह रहती है कि यह चक्र सम्मोहन को और आकर्षण को केंद्रित करता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में सम्मोहन और आकर्षण को भी बढ़ाना चाहते हैं तब भी इस साधना को किया जा सकता है। अब इसके अनुभव के बारे में आप जान लें कि जैसे कि जब आप इस साधना को करना शुरू करेंगे तो इससे आपको सबसे पहला अनुभव तो ये मिलने लग जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि चूहा, हाथी या फिर कान में ओम की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि ओम की ध्वनि उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जिसके पास कुछ न कुछ सिद्धि या शक्ति उसके शरीर में वास करती है। तो ऐसे व्यक्ति का अलाइनमेंट सीधा ब्रह्मांड से होता है और उसे स्वतः ही ओम की ध्वनि कान में सुनाई देने लग जाती है, जिसके माध्यम से वह उस ध्वनि का आनंद लेता है और परम आनंद में ही पूरे दिन खोया रहता है। तो आप अब इस चीज को स्वयं देख सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य कितनी जोरों से फिर चमकने लग जाता है। फिर उसके कार्य से सारी बाधाएं, सारी अड़चनें बिल्कुल इस प्रकार दूर हो जाती हैं कि कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन उसके सोचे हुए कार्य में आ ही नहीं सकती हैं। बल्कि अगर वह किसी दूसरे लोगों को भी राय दे देता है कि ये कार्य कर लो, ये काम कर लो, तो दूसरे लोगों के कार्य भी बिल्कुल सफल हो जाते हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि जब आप कोई मंत्र साधना करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सिद्धि या शक्ति कोई सर्टिफिकेट के रूप में प्राप्त होती है। जाने अनजाने में ही साधक उनका इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू कर देता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, चाहे उनके जीवन में कितना भी कष्ट ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती है। तो यह सिद्धि या शक्ति नहीं है तो फिर क्या है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा उनसे जोर से बात कर लो तो वो चिंतित, घबराहट, डर उनके मन में उन्हें घेर लेता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले को देखकर उसकी चिंता को भांप लेते हैं, उसके जीवन में क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं, क्या आने वाला समय है पितरों से बात कर लेते हैं। या फिर ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वह सामने वाले को देखकर कोई राय दे देते हैं तो उनकी बातें बिल्कुल सत्य हो जाती हैं। ये सारी चीजें मंत्र विज्ञान, मंत्र जाप, मंत्र साधना, तंत्र साधना के ही माध्यम से केवल किसी भी साधक को बड़ी आसानी से पाई जा सकती हैं। आने वाले वीडियोस में बड़ी ही ज़्यादा खास चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री भगवान गणेश। हर हर शंभु भोलेनाथ।